वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको जो है मैं एचपीपीएससी एचआरटीसी कंडक्टर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है उसमें जो है आपका इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके, मतलब इंडिया और इंटरनेशनल का जीके जो आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको जो है पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर में जो एचपीपीएससी के द्वारा जो इंटरनेशनल जीके के क्वेश्चंस और इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको इस पेपर में आपको करवाऊंगा। ये पुराना पेपर है जो मेरे पास, ठीक है। इसमें 200 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें 200 क्वेश्चन है, ठीक है। 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट का जो पेपर होता था इसमें आपको 200 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। ये है ऑल प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो इसमें जो है आपको आपको मिलेगा अ, हिंदी, जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश के जीके की इसमें थोड़े से क्वेश्चन होंगे, बट इसमें जो इंटरनेशनल और नेशनल जीके की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से, और थोड़े से इंग्लिश के, मतलब जो पेपर में पूछा गया था वही का वही पेपर सेम टू सेम ही है, मतलब पेपर ही है ये, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं खुद से लेके आऊँ, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है मेरे पास। अब ये मत सोच लेना कि ये तूने ये उसमें फोटो लिखा, ये मैंने खुद लिखा हुआ है दोस्त आपके लिए। ये मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और एचआरटीसी कंडक्टर के लिए। अब आप जो भी पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होता है कि आपका जो है ये इस चीज़ का पेपर है या फलानी चीज़ का पेपर है। तो आप ये मत सोचना कि ये खुद से ही मारता रहता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक हिमाचल प्रदेश का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो पूछा गया ड्राइवर का पेपर था, तो उसमें भी मैं आपको वो भी वीडियो में लेके आऊँगा। वैसे शायद आज शाम तक या कल तक मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो पेपर है पुराना पेपर है। तो चलिए मैं इसका मैं आपको करवाता हूँ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश और इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके प्लस एचपी जीके के थोड़े से क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बकवास के यार मैं शुरू करता हूँ। और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्राइक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य लक्षण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है हमारा शहरी सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में निर्मित अंतिम बुद्ध धर्म की रचना कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बामसाथा पाकासिनी, बामास्ताक्सिनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड महिवाल महिबलीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है। तो महाबलीपुरम किसका था, इसका राइट आंसर होगा पल्लवों ने। इसकी स्थापना जो करी थी वो पल्लवों ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट में रेड की बजाय आपको ग्रीन जो है हाईलाइट करता हूँ, जिससे कि आपको लगे कि यार ये राइट आंसर है। ग्रीन रेड से आपको लगेगा कि कहीं रॉन्ग आंसर तो नहीं बता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक शासक के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रकला का अनुभव हुआ, मतलब इंडियन मुगल पेंटिंग ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास किसने लिखा, तो ये लिखा था वीर सावरकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भारतीय संविधान का मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। विच इज नॉट फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रॉपर्टी, एट्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, ए के गोपालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आकलन समिति, एस्टिमेट्स समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच स्थित है, ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय कार्यों को संवैधानिक स्थान प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर होगा 74th, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए, इसका राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट 30 सेकंड। तो 30 सेकंड नहीं होगा लेकिन 8 मिनट है यहाँ पे, ठीक है। अगला है इंग्लिश के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, चूज द वर्ड विच वर्ड्स एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इसमें से एक राइट वर्ड आपको चूज करना है, एम्पलीट्यूड का जो है, एम्पलीट्यूड का हो जाएगा एबंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16, एविंस का, एविंस का हो जाएगा रिवील, ठीक है। 17 का राइट आंसर पैरोशियल का हो जाएगा लिमिटेड,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ गिवन अल्टरनेट, तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये। तो द रेलवे स्टेशन वाज डैश इनटू डार्कनेस, तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लंग्ड, PLUNGED। नेक्स्ट है 19 द मीटिंग विटनेस डैश सीन्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्यूमुलस, ट्यूमुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी कुड नॉट गेट डैश हर डिसअपॉइंट हैविंग बीन रिजेक्टेड इन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शी कुड नॉट गेट ओवर हर डिसअपॉइंट एट हैविंग बीन रिजेक्टेड इन इंटरव्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहेगा सी। अगला है अब हिंदी के क्वेश्चन है कंकाल और कंगाल युग्म शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा कंगाल किसको बोलते हैं, जो गरीब होते हैं उसी को बोलते हैं ना, ठठरी और निर्धन। 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है समास का क्वेश्चन है यथाविधि समास, यथाविधि में समास है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अव्ययभावी समास। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा झगड़ा लगाना। कूल का उपसर्ग प्रतिकूल। सुंदर का प्रत्यय क्या बनेगा, सौंदर्य, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द, यहाँ पे शुद्ध जो है दुरावस्था, ये नहीं होगा, दुर्वस्था भी नहीं होगा, दुर्वस्था भी नहीं होगा, दुरावस्था होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी। गृहस्थ का विपरीत अर्थ क्या है, गृहस्थ का हो जाएगा विपरीत सन्यासी, ठीक है। प्रति उत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति उत्तर, ठीक है। अब आ गया 29, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विविधता में एकता। ऋग्वैदिक पीपल इन्वोक्ड इंद्रा फॉर, ऋग्वैदिक लोगों ने इंद्र का आह्वान किया, तो इसका राइट आंसर होगा भौतिक सुख और जीत के लिए। निम्नलिखित में कौन बुद्ध का समकालीन था, तो इसका राइट आंसर रहेगा बिंबिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य, क्या है ये, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उदयगिरी इज इन, उदयगिरी में है ओडिशा में, ठीक है। हर्षा रोड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, हर्ष ने निम्नलिखित सभी को छोड़कर लिखा है कादम्बरी, ठीक है। नेक्स्ट किस चोल शासक को मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी, प्रांतिक एक, और प्रांतिक टू भी है यहाँ पे, प्रांतिक वन हो जाएगा इसके लिए। निम्नलिखित में किस शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की थी, इसका राइट आंसर है फिरोजपुर। द एक्सपोर्ट स्लेव्स फ्रॉम इंडिया वाज बैंड, भारत में दासों के निर्यात पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। भारत में दासों के निर्यात पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, फिरोज तुगलक। हमजनामा किस पर एक कृति है, तो ये है पेंटिंग, ठीक है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमजनामा जो है पेंटिंग है, ठीक है। शिवाजी द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले किस कर का विरोध किया गया, तो ये है जजिया कर, ठीक है, जजिया कर। द मुगल एम्पर टेकन प्रिजनर बाय नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल सम्राट था, इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह, नंबर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला, ये संभाला था बंदा बहादुर। प्रारंभ में किस क्षेत्र में अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का डी, डेक्कन, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के अधीन अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज द दियोबंद मूवमेंट कम अंडर, देवबंद आंदोलन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्द्वारवादी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट इन ईयर, गांधी जी ने किस वर्ष में एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किया, तो इसका राइट आंसर होगा 1906 में। एशियाई पंजीकरण का जो विरोध किया था वो था 1906, ठीक है। नेक्स्ट है 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने करा, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट 47 हु became the president of the ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन किसने दिया, यह उत्तर दिनांकित है जांच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
48 का डी, महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य रूप से रेत और बलुआ पत्थर से युक्त चट्टानों को कहा जाता है, ये कहा जाता है एरेनेसियस। ऑप्शन नंबर सी, एरेनेसियस। टाइप ऑफ वोल्केनो इज एम्प्टी फ्यूजी। माउंट फ्यूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये है सक्रिय, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है। वायुमंडल का सबसे प्रमुख अक्रिय गैस आयतन के अनुसार है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गन। ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण, ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। 52 का ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। विच टाइप ऑफ फॉग कॉमनली अकर्स अलोंग द सी कोस्ट? तो समुद्र तटों पर आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा होता है? तो ये होता है संवहन कोहरा, कन्वेक्शन, सॉरी कन्वेक्शन में एडवेक्शन फॉग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप है जो पूरी तरह से कटिबंधों से बाहर है? तो कटिबंधों के बाहर है यूरोप। ठीक है, यूरोप। नेक्स्ट है, द मून, द सन, द मून, द अर्थ आर इन पोजीशन ऑफ ऑपोजिशन ड्यूरिंग, तो इसका राइट आंसर है जब फुल मून होता है तब। ठीक है, ये ऑपोजिशन में होते हैं जब सन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है ऑपोजिशन में होते हैं, तो जब फुल मून होता है। ठीक है। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा फूड चेन। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा वाले स्थानों में स्मोग एक सामान्य प्रदूषक है। स्मोक इज कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेसेस हैविंग एक्सेसिव अमाउंट, तो इसका राइट आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, स्मोक इज कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेस हैविंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ये है पूर्वी एशिया, ईस्ट एशिया। लेक वैन गोलू इज लोकेटेड सिचुएटेड इन बनगोलू, अच्छा सॉरी, लेक मतलब झील, बनगोलू इज सिचुएटेड, बनगोलू झील कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर बी, तुर्की में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भौतिक विशेषता को गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है? तो ये है हमारा दक्कन, दक्कन पठार, द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी ब्लॉक अरावली रेंज से अलग होता है, तो हमारा 61 का ऑप्शन नंबर बी, बनास घाटी। ठीक है, ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा अजंता पर्वतमाला। ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है, इन इट्स अपर रीचेज रिवर ब्राह्मणी इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर होगा 63 का ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोयल, साउथ कोयल। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सम्मेलन के अनुसार पहला मौसम है? तो ये है ऑप्शन नंबर 64 का बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानसून, मानसून उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटने लगता है सितंबर में। ठीक है, 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सॉइल इज पुअर इन, लाल मिट्टी की कमी होती है, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डोमिनेटेड बाय डिजर्ट वेजिटेशन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 का, 67 का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में मरुस्थलीय वनस्पति का प्रभुत्व है, राजस्थान। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली की खपत सबसे अधिक है? तो ये है हमारा 68 का ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के लोग जो है मछली सबसे ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, 68 का ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा सिंचाई परियोजना डैश में है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तवा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लीची के उत्पादन में अग्रणी है? तो लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये होती है बिहार में। ठीक है। टेलीफोन केबल्स का निर्माण किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपनारायणपुर। 71 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? मतलब कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों में प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगोई। सॉरी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो 72 का जो है
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, कोयली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय राज्य में सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अमंग्स द इनलैंड स्टेट? तो ये है पंजाब। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। इन द पार्लियामेंट गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन। तो ये है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड ऑफ द प्राइम, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 75 का ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद सदस्यों से युक्त एक निर्वाचक मंडल, द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो ये आती है ऑप्शन नंबर 77 का सी, मूल क्षेत्राधिकारी, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? द ऑर्डिनेंस इशू बाय गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल। तो ये है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। चलो नेक्स्ट अपना है, भारतीय संविधान में लोकसभा से और संस्था विषय शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 79 का ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है, शहरी स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से किस में इकाई में नहीं है संवैधानिक आधार? तो ये है, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारत की संविधान सभा ने कार्य करना शुरू किया? तो कब किया था भारत के संविधान ने कार्य करना? ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां। भारत के दूसरे विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा 84 का ऑप्शन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सोलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा इज डिजाइनेटेड एज, लोकसभा का सभापति इसमें पदमानित होता है, लोकसभा का सभापति इसमें पदमानित होता है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। भारत की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम 2/3 बहुमत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। 89 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में किस वर्ष रोलिंग प्लान प्रचलन में था?
इन विच ऑफ द एयर इन विच वन ऑफ द एयर रोलिंग प्लान वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978, 78, 79, 1978-79। 2000 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 91 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना किसके विकास से जुड़ी हुई है? भारत निर्माण योजना किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण आधारभूत संरचना। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन 93, भारत में गरीबी का स्तर किसके आधार पर स्थापित किया जाता है? पॉवर्टी लेवल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट हाउस होल्ड एवरेज इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता व्यय, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसों का परिणाम थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर डॉक्टर एस स्वामीनाथन, 94 का ऑप्शन नंबर ए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित पहला भारी विद्युत उपकरण निर्माण संयंत्र, द फर्स्ट हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज एट, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 95 का बी, दुर्गापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के निम्नलिखित में से किसे एक सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया? तो यूरोप में कौन सा चलता है? 96 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक के कर्तव्यों का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरे स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है? विच इज विच इज नोन एज अ थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है, अ लेटर इज क्रेडिट इज प्रोड्यूस्ड बाय, एक साख पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? एन एक्सपोर्टर, एन इम्पोर्टर, बोथ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, शिपिंग कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ बाय एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड, मांग सृजित करने के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 101 का बी, प्राइस। व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड, मांग सृजित करने के लिए क्या आवश्यक है? मूल्य। क्वेश्चन नंबर 102, देश में अपूर्ण बाजार किससे प्रतिबिंब होता है? मार्केट इम्परफेक्शन इन द कंट्री आर रिफ्लेक्टेड इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यह सभी। नेक्स्ट है, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स, केंद्र सरकार के लिए शुद्ध आरबीआई साख में वृद्धि प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 103 का ऑप्शन नंबर सी, मोनेटाइज डिफिसिट। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कलेक्टेड बाय पंचायत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 104 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, द औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किस क्षेत्र की अधिकतम महत्व दिया जाता है? 105 का ऑप्शन नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, विनिर्माण। खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में पेश किया गया। द मिनिमम स्पोर्ट प्राइस ऑफ द मिनिमम स्पोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो 166 का राइट आंसर होगा 1964। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द फर्स्ट बोरोर ऑफ फंड फ्रॉम द IMF?
IMF से निधि उधार लेने वाला देश निम्नलिखित में कौन था? तो 107 का राइट आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है IRDA इज एसोसिएटेड विद, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी। द व्हील ऑफ साइकिल हैज, साइकिल के पहिए में होता है, ये होता है, सुनो का राइट आंसर रोटरी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट, यदि एक पत्थर को पृथ्वी की सतह के समांतर फेंका जाता है तो उसका प्रक्षेप वर्ग होगा। If a stone is thrown parallel to the surface of the earth, its trajectory will be, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 110 का राइट आंसर होगा ए, पैराबोला। ठीक है, एक प्रबल्य। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को डैश के रूप में भी जाना जाता है। उत्तल लेंस, ए कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स-रेज इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज ऑफ इट्स, एक्सरे की मर्मज्ञ शक्ति इसकी वृद्धि के साथ, तो ये किसके साथ बढ़ती है? 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकांश तरल ईंधन रॉकेट में है, ईंधन कौन सा होता है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफाइंड कैरोसिन, 113 का राइट आंसर। इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स द फ्यूल इज रिफाइंड कैरोसिन। ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय सन एंड स्टार इज नोन एज, सूर्य और तारों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारकीय ऊर्जा, इंग्लिश में है स्टेलर एनर्जी। फोटोग्राफी फिल्म में इसकी परत होती है। द फोटोग्राफी फिल्म कंटेन ए कोटिंग ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा आतिशबाजी में हरा रंग देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल है। द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयान इज, तो इसका राइट आंसर होगा रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल है ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कीट अपने विकास के दौरान कायांतरण नहीं दिखता? Which one of the following insect does not show metamorphosis during its development? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी की मछली, सिल्वर फिश। ठीक है, नेक्स्ट है, एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपको पता है, ये 120 का मधुमक्खी होगा। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी से ही होगा। सांपों में विष ग्रंथियां स्थित होती हैं, सांपों में विष ग्रंथियां स्थित होती हैं, तो इसका राइट आंसर है ऊपरी जबड़े पर। अगर जब वो ऊपर से काटता है तो ऊपर वाले दांत उसके हमारे अंदर चले जाते हैं, तभी वहां से जो वो जहर हमारे अंदर डालता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, इसे आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन। ठीक है, 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय, ग्रीन हाउस का प्रभाव किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित है? फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घुड़सवारी। अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजेंद्र रेही, रेही। चलिए, अब है हमारे पास हिमाचल जीके के थोड़े, अगला हिमाचल जीके क्वेश्चन, अभी जो पीछे हमने करे वो थे इंटरनेशनल और नेशनल, और इंडिया और वर्ल्ड जीके के जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और उसमें मिक्स थे, मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स थे, वो सब मिक्स थे जो पिछले पेपर में आए हुए थे। ठीक है, अभी हमारे पास है हिमाचल जीके का सबसे पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थी, ऐसे नॉर्मल याद रखना है आपने। ठाठ चोंट, ठीक है, ठाठ चोंट याद रखना है आपने, और कुछ नहीं रखना है। ठाठ चोंट 602, क्योंकि अगर वो डिसऑर्डर करेगा भी तो पहले दो, पहले जो आपके 68 64 को जो है डिसऑर्डर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ठाठ चोड़ 602 राइट आंसर है, ठीक है उसका। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय क्या है, रिकांगपिओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौंतो घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है हमारे 128 बिलासपुर। चौंतो घाटी बिलासपुर में, ठीक है। बुद्धिली मध्य प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, ये है ऑप्शन नंबर ए, रावी, ठीक है। भिजारी नहीं, भिजारी यहाँ पे यार ये जो है आपका बिजड़ी होगा, बिजड़ी मीरपुर में पड़ता है, सुना होगा आपने, अगर अगर कोई होगा मीरपुर साइड का तो। भिजारी नहीं है, ये बिजड़ी बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, बिजड़ी। तो ये है, इंग्लिश में ये लिखा है बिजड़ी, ठीक है। तो बिजड़ी विकास खंड हिमाचल प्रदेश के जिले में हमीरपुर, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा कि किसी को पता ना चले, पता क्यों नहीं चलेगा, हमें तो पता चल जाएगा ना, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप सागर झील के रूप में भी जाना जाता है, ये है पोंग झील। रूपा घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है किन्नौर जिले में, रूपा घाटी किन्नौर, रूपा घाटी किन्नौर। सीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, सीतीधार, 133 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला है पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति। रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी। बुशहर रियासत के संस्थापक थे, बुशहर रियासत के संस्थापक थे, तो यह है प्रद्युम्न। हिमाचल प्रदेश की त्रिगत रियासत की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नगरकोट, ठीक है। बैजनाथ का पुराना नाम क्या था, हीरग्राम, 138 का ऑप्शन नंबर सी। लंबादूग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर निर्मित है, लंबादूग, लंबादूग 39 का राइट आंसर होगा ब्यास, ऑप्शन नंबर ए ब्यास। हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है, हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। अब आ गया एंटोनियम ऑफ किंडल, इंग्लिश के क्वेश्चन। अभी एंटोनियम ऑफ किंडल 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटिंग्विश, ठीक है, एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, a person who is engaged the standard of ordinary society especially in dressing is, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केपगोट, 142 का, सॉरी 142 का राइट आंसर है, लेकिन मेरे को चेक करने दो 142। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस, तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी मस्ट बाय। मीनिंग ऑफ द आइडियम बाय फेयर मीन्स और शो और फॉल, आइटम बताना है इसका, बाय फेयर मीन्स और फॉल का, तो 144 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब माता पिता में समास है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें अंत लगा था, आपको पता है, द्वंद्व समास, 145 का ए। पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में उपसर्ग है, 145 का आपका ए होगा, 146 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बी जो है परा। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 147 का राइट आंसर होगा धरती का धरणी। बाई बाई पच जाना मुहावरे का अर्थ है, बाई पच जाना, राइट आंसर होगा शांत होना। अब इनकी जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन की राइट आंसर क्या, 149 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एप्रिसिएशन। सिंसियरली, ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय होता है ये, ठीक है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होगी तो एक्साइटमेंट का ऑप्शन नंबर बी। और 153 का 153 का एगर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थे मतलब करेक्ट स्पेलिंग्स, 149 का था आपका ए, 150 का था बी, 152 का था 150 का बी, 151 का सी, और 152 का डी, और 153 का डी। अगला है appropriate word to fill in the blank alternate, उसमें आपको द fill in the blanks करने हैं। The man is blind dash one eye, 154, 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
द मैन इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। नेक्स्ट 155, ही डैश द वर्ड व्हाट ही ऑलवेज यूज। 155 का राइट आंसर आएगा शॉट एट। ठीक है, शॉट। तो 155 का राइट आंसर क्या बता रहा था मैं आपको, शॉट एट। ठीक है, 155 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ही प्रेयर दैट हिज मदर डैश सेफली। तो 156 का राइट आंसर होगा माइट अराइव। ठीक है, नेक्स्ट है कमल वॉक्स एज इफ ही, 7 का ही वर लेम। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय डैश। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए, टोल्ड बाय एन इडियट। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 का, ऑप्शन नंबर ए, इसेंट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 160, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी बेब्स। तो 160 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीजिन। ठीक है, ये पॉलीगनी जो। 161, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। तो इसका राइट आंसर न्यूलोजिज्म, न्यूलोजिज्म। लैक ऑफ एनफ ब्लड, एनीमिया। कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। 163 का राइट आंसर आएगा ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनियम्स हैं ये हमारे। तो 164 का एडमोनिश का हो जाएगा, एडमोनिश का 164 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थ्रीटन, थ्रेटन जो भी आप बोलते हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है टेंटेटिव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोविजनल। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेसिस का राइट आंसर हो जाएगा 167, जेनेसिस। जेनेसिस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिगिनिंग। ठीक है, 168 का राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्रप्ट का, डिसरप्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक। ठीक है, चलिए अब फिर से हिंदी के क्वेश्चन आ गए। इसमें भी मिस स्पेल्ट जो है राइट आंसर चूज करना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो विशेष इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है वन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 71 का साहित्य का ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध का ऑप्शन नंबर बी, उनका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है। 74 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आपका, संधि विच्छेद। इसका हो जाएगा स्वाग, स्वाग प्लस तो। ठीक है, 170, सॉरी नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी इसका जो है 174 का जो राइट आंसर होगा सु जमा आगत, आई एम सॉरी, सु जमा आगत। ठीक है, 175 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि जमा इंद्र। व्यर्थ का हो जाएगा, व्यर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 176 का डी, बी जमा अर्थ। अनुबंधित का हो जाएगा 177 का ऑप्शन नंबर सी, अनु प्लस ईत। चयन का हो जाएगा 178 का ऑप्शन नंबर बी, चय जमा अन। फिर आ गया पर्यायवाची। तो अंग का पर्यायवाची होगा काया, तीर का पर्यायवाची होगा द्विज, पुनीत का राइट आंसर है विमल, छंद का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद। ठीक है, उत्सव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समारोह। ठीक है, अब विलोम शब्द भूषण, भूषण का क्या होगा 184 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, खल का क्या होगा विलोम शब्द, खल का
सज्जन, सेवक का स्वामी, चेतन का जड़, ठीक है। नेक्स्ट, कृपा का, कृपा का क्या हो जाएगा 188 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक। अच्छा, इसराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, ये तो उसका है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की, ये भी करंट अफेयर है। भारत की प्रमुख एड, एडटेक, अरे यार इंग्लिश में बोलता हूँ, एडटेक बायजू, अच्छा एजुकेशन की जो है यार, ये इसका भी, ये भी करंट अफेयर का है, सॉरी करंट अफेयर का है। कौन सी भारतीय फर्म फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी, शायद ये बाद में भी आ सकता है। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी, तो 192 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। विच इंडियन कंपनी हैज वन क्लाउड नेटिव अवार्ड, ये सब उसके सब जो हमारे, ये कर लेते हैं, पत्रकारों के खिलाफ है, तो ये भी करंट अफेयर का था उस टाइम पे जब ये पेपर हुआ था, लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये भी पेपर पूछ लेता है। 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 नवंबर। अगला है, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाला पहले G7 नेता, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, ये कर लेते हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 196 का राइट आंसर है 7 नवंबर को, ठीक। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया था, तो 197 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। हु वाज हु हैज वन द आईसीसी, ये करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, ये सब करंट अफेयर है, ठीक है। फिर इनको छोड़ दो, करंट अफेयर का कोई फायदा नहीं है। अब ये है नीचे हमारी है आंसर की थी, ये हमारी आंसर की भी है, इसके पेपर के साथ साथ आंसर की भी है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था हमारा, जो इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे आपके इंडिया और इंटरनेशनल जीके से थे, ठीक है। कम से कम 120 से 130 क्वेश्चन जो थे हमारे इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके से थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं हमारे HRTC कंडक्टर में, क्योंकि हिमाचल का पेपर है, तो हिमाचल के पेपर में आप हिमाचल के प्रीवियस ईयर की तैयारी करके जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो मेरा होगा जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एक, तो उसमें जो है जो क्वेश्चन पूछे गए थे मोटर व्हीकल एक्ट और हिमाचल जी के था उसमें, तो वो मैं आपको करवाऊंगा, उसमें भी मोटर व्हीकल एक्ट के और जो ऐसे मतलब रिलेटेड है ना, ठीक है। तो वो लेके आऊँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, ठीक है। तब के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर शेयर करें कि आपकी वीडियो में ये कमी थी ये नहीं थी, ठीक है। बाकी PDF अगर किसी को चाहिए होगी तो जरूर मेरे को कमेंट करके बता दें, मैं PDF आपको जरूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना होगा तो कर देना, और वीडियो पूरी देखी, अगर वीडियो पूरी देखी है तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।